अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साबिक चीफ जस्टिस मरकंडे काटजू ने कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मातहत इंडिया के 15 टुकड़े होंगे। और जब हमने इसके ऊपर वीलॉग बनाया तो काफी सारे दोस्तों ने इसके ऊपर एतराज उठाया और उन्होंने कहा कि शायद ये हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज उठ रही है कि इंडिया के 15 टुकड़े होने चाहिए। तो मैंने उन्हें काफी बार जो है जस्टिस मरकंडे काटजू का उस इंटरव्यू के उस पार्ट की तरफ इशारा किया कि आप देखिए, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये आपके यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साबिक चीफ जस्टिस ने कहा है। और उन्होंने जिन चीजों का खुलासा किया था वो बहुत ही अमीक और बारीक बीनी से एनालाइज की गई थी। अब आज इस वीलॉग में हम इस चीज का खुलासा करते हैं कि जस्टिस मरकंडे काटजू की उस बात को अगर हम डी कोड करें और उसी बात को इंडियन यूथ के अंदर ले आए कि इस वक्त जो इंडियन यूथ है क्या वो इंडिया के टुकड़े करना चाह रही है। यानी ना तो हम भूटान की बात कर रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, रशिया, किसी की बात नहीं कर रहे। हम इंडियन यूथ की बात कर रहे हैं कि इंडियन यूथ इस वक्त क्या चाह रही है और अगेन उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि एक वीडियो है 2-2.5 मिनट्स की है, आप एक लम्हे के लिए बगौर इसका जायजा लें कि ये इंडियन यूथ क्या कह रही है, फिर इसी को हम डिकोड करते हैं और जस्टिस मरकंडे काटजू की बात को इसके साथ मिलाते हैं और खुलासा करते हैं क्या वाकई इंडिया के टुकड़े होंगे या ये ख्याले खाम है। पहले वीडियो देखिए। भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके संकल्पों में 25 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? टाटा बिरला किस सरकार, ये सब इसके जिम्मेदार, अंबानी अडानी किस सरकार, ये सब इसके जिम्मेदार। है शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार, ये जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। मार्ग मुक्ति का करना होगा, जीना है तो लड़ना होगा, नौजवान जब भी जागा, इतिहास ने अलग बदली है, ये युवा रक्त की गर्मी से भारत की घाटी पिघलेगी, ये सन्नाटा टूटेगा, नई राह निकलेगी। ये शिक्षा और रोजगार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जातिवाद का नाश हो, नाश हो नाश हो, ये तेज हो भाई तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, स्त्री उत्पीड़न के खिलाफ, जद्दोजहद तेज हो, ये जातिवाद के खिलाफ, जद्दोजहद तेज हो, ये तेज हो भाई तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, ये बेरोजगारी के खिलाफ, जद्दोजहद तेज हो, ये महंगी शिक्षा के खिलाफ, जद्दोजहद तेज हो, स्त्री उत्पीड़न के खिलाफ, जद्दोजहद तेज हो। मैं बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, आवाज नारी ऊंचा बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, ये जातिवाद से खोल दे बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, मोदी सरकार की खोल दे बोल, हल्ला बोल, पूंजीवाद के खोल दे बोल, हल्ला बोल, ये बेरोजगारी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, ये शिक्षा और रोजगार हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये शिक्षा और रोजगार हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये गाँव शहर में अलग जगह कर, योगी लूट मिटाएंगे, ये देसी कफन खसोटों को भी, लेकर मार बनाएंगे, ये कदम शहीदों की भारत में, लोग स्वराज बनाएंगे, ये भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके संकल्पों। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, ये नौजवान हैं, ये युवाज हैं इंडिया के, और ये कभी इंडियन पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा के सामने ये प्रोटेस्ट करते हैं, कभी अपनी यूनिवर्सिटी चौक चौराहों के ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें ये जो जुमला बोल रहे हैं कि 32 करोड़ जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये अंबानी है, अडानी है? और अब देखिए, अब आप इंडियन हैं और इस वीलॉग को आप इंडिया के किसी भी सिटी से देख रहे हैं, गांव से देख रहे हैं, तो पूरी ईमानदारी से आपने सिर्फ अपने ही नौजवानों के इन ख्यालात का जायजा लेना है। क्या गौतम अडानी उस बिहार के अंदर फैक्ट्रियां नहीं डाल रहा?
क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 1 इंडियन रुपए के बदले में 1000 एकड़ जमीन उसको लीज नहीं की? क्या मुकेश अंबानी का हर बड़ी यानी उनकी जो फर्म्स हैं, हर बड़ी उस ठेके में, क्या उस मिल में, हर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में क्या हिस्सा नहीं है? अब देखिए 114 राफेल खरीदने की बारी आई है, तो वो जो राफेल कंपनी है डिसॉल्ट, उसके साथ शेयर होल्डर है अनिल अंबानी। और अनिल अंबानी वो शख्स है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। यानी लिंक आपने मिलाना है और पूरी ईमानदारी से जायजा लेना है। आपने किसी की खबर में नहीं जाना, किसी की हस्तियां आपकी जगह पे नहीं आनी। हर बंदे ने अपना ही जो डेस्टिनी है उसको मीट करना है। क्या नरेंद्र दामोदर मोदी, क्या ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो इंडिया है, जो इंडियन एसेट्स हैं, क्या उसको ठेके पे नहीं दे रहा? क्या ब्याज पे नहीं दे रहा? मुकेश अंबानी और गौतम अडानी और इस तरह के जो 8-10 लोग हैं, टाटा बिरला को ये नहीं दे रहा? अब ये नौजवान इंडिया के, उनको रियलाइज हो गया है कि मोदी उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। ये 32 करोड़ है। अब आइए 80 करोड़ वो पॉपुलेशन है जिनको राशन कार्ड मिला हुआ है, यानी वो पॉपुलेशन जिनके पास शौचालय नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड है, कोई गारंटेड चीज नहीं है कि इनको फूड 2 टाइम की मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जस्टिस मरकंडे काटजू की उस बात को मिलाएं और वो बिल्कुल साहिब राय है। उन्होंने यानी इस लेंस से देखें तो बात ठीक की है। कपिल सिब्बल को उन्होंने कहा, चूंकि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और जस्टिस मरकंडे काटजू जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस रहे, तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, इंडिया की अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया एक ऐसा लैंड मास है, एक ऐसा एरिया है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इतनी अच्छी थी, आबो हवा मौसम इतना अच्छा था कि दूर दराज लोगों से यहां लोग आके आबाद होते थे। उन यानी रशिया दूर दराज इलाके हैं और बुखारा उस समरकंद के अगर आप देखें वहां से लोग आते थे, अरब के इवन लोग आए। ये अच्छा मुद्दल आबो फिजा वाला ये पूरा बेल्ट था, यानी जिसमें अब इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान के भी कुछ इलाके थे। तो ये वो एरिया था जहां पे लोग आबाद होते थे, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा गया, बरे सगीर कहा गया, यानी छोटा ये बरे सगीर एक कहा गया इसको। तो वो कहते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशन आई, डिफरेंट एथनिसिटीज जो है ना यहाँ आबाद हुई, डिफरेंट कौमें थी, आपस में उनका रहन सहन डिफरेंट रहा है, वो मिलजुल गई तो यहाँ आबाद हो गई। इवन मुगल देख लें, वो यहाँ आबाद हुए, यहीं पे रह गए, यहीं उनकी कब्रें हैं। तो नरेंद्र दामोदर मोदी जो आया, जब इसने देखा कि भाई मैंने तो हिंदुत्व का नारा लगाना है, तो इसने ब्राह्मण का नारा लगाया। तो ब्राह्मण की हद तक तो ठीक है, खिस्त्रियों को भी काबे कबूल है, बाकी जो अकवाम है वो किधर जाए, बाकी जो जातियों में आपने सिस्टम बांटा हुआ है। और देखिए इस्लाम के अंदर कोई जात पात नहीं है। इस्लाम के अंदर देयर आर नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी। एक कॉन्सेप्ट है कि किसी को सुपीरियोरिटी हासिल नहीं है मां सिवाय तकवा के। जो अल्लाह ताला से डरा वो सबसे ज्यादा मुत्तकी है और अल्लाह के नजदीक उसका रुतबा बड़ा है। अब उसकी जात पात जो भी आप मना लें, लेकिन अल्लाह के नजदीक एक ही पैमाना है, एक ही मयार है। क्या इंडिया के अंदर ऐसा है? अगर आपने अपनी सोसाइटी को बांट रखा है तो जस्टिस मरकंडे काटजू ठीक कहते हैं कि आपने वो जो डिस्टेंस था जात पात का उसमें गल्फ ले आए हैं। तो अब इंडिया अगर टूटेगा वो पाकिस्तान की ख्वाहिश पे नहीं टूटेगा, पाकिस्तान के अंदर से कोई नहीं चाहता। तो हम हमसाइयों को पुरअमन तरीके से हंसना बसना रहता देखना चाहते, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। हम अपने उस मजदार में जा रहे हैं, अपनी उस रफ्तार में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की राह पे जा रहे हैं, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब भी इंडिया में इलेक्शन होते हैं, जब भी कोई घटना होती है तो इल्जाम पाकिस्तान पे धर देते हैं। और इसलिए नहीं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, इसलिए ताकि इंडियन अवाम की तवज्जो उधर रहे और इंडियन अवाम के जो असल मुद्दे हैं उसकी तरफ तवज्जो ना आए। जब तवज्जो ही उधर नहीं जाएगी तो फिर जो चूरन बेचेंगे बिकता रहेगा। इसलिए वो इंडियन अवाम को हजारों करोड़ों अरब रुपया देने की बजाय वो चंद हजार अरब जो है गोदी मीडिया के मुंह पे वो एक मल देते हैं, उसको भुंगा डाल देते हैं, तो उसके बाद आप अवाम जाए भाड़ में। ये सोच है जो इंडिया को गल्फ की तरफ लेके जा रही है। ये वो सोच है जिसने डिस्टेंस क्रिएट कर दी है नौजवानों, इस युवा के दरमियान और इंडियन सरकार के दरमियान। अब ईमानदारी से बताइए, क्या इन नौजवानों की ये आवाज किसी इंडियन जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल है आपने देखी? क्या आपने मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर के ऊपर इनकी खबर तज्जिए और कॉलम छपे हुए देखे? नहीं देखे होंगे। तो अब बताइए इसमें पाकिस्तान कहां पे इन्वॉल्व है, आईएसआई कहां पे इन्वॉल्व है, और चाइना रशिया कहां पे इन्वॉल्व है? यहां तो आप खुद इन्वॉल्व है।
यहां पे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद इन्वॉल्व है, उसके जो चंद चाटुकार दोस्त है वही इन्वॉल्व है। और इतना ज्यादा उन्होंने नौजवानों के अंदर गम और गुस्सा भर दिया है, इतना ज्यादा नफरत क्रिएट कर दी है कि आज नौजवान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राजनाथ, अमित शाह, जयशंकर, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, इनके नाम ही नहीं सुनना चाहते। आज वो सामने उठाए हैं। ये है जेनजी इंडिया की, ये वो उठी है और मुझे उम्मीद है जिस दिन ये खड़ी होगी, ना सिर्फ ये इंडिया की काया पलट देगी बल्कि ये पाकिस्तान के साथ ये नस्ल है जो दोस्ती से चलेगी, ये चाहेगी मोहब्बत से चले। क्योंकि इनके सामने देखिए अब कितना झूठ बोलेंगे कि जी पाकिस्तान ने हमला किया, आप तो सैटेलाइट के जरिए भी देख सकते हैं, आप तो 1 मिनट में एआई बता देता है कि भाई ये रिसोर्सेस कहां कहां से मूवमेंट हुई है नहीं हो, वो बता देता है। तो अब तो झूठ नौजवानों के सामने तो नहीं बोल पाएंगे। हमने तो हमेशा कहा कि आप इंपार्शियल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लें, जहां पे हमारे बंदे इन्वॉल्व होंगे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन मोदी कभी नहीं आया। और मोदी का अहंकार जो है मोदी को लेकर डूब रहा है। मोदी का अहंकार इस वक्त पूरी बीजेपी के जो है भाजपा सरकार है वो इसको लेके डूब रहा है। और यही नौजवान जो है वो आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, यही नौजवान। वीलॉग कैसा लगा आपको? पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करें। कमेंट आपका इंतहाई कीमती होता है।